गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं मोनिका मेहता साइंस मिस्टर्स अज तुहानूं करा रहे हैं मल्टीपल क्वेश्चनस प्रकाश वाले लैसन दे। ठीक है, क्या होंदा प्रकाश? टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ऑफ द लाइट इज़ पॉसीबल वैन द लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो ये की है एंगल ऑफ इंसीडेंट ज़्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन होंदी है। तो आंसर की आएगा तुहाडा वाटर टू एयर मीनस की है डेंसर टू रेयरर मीडियम जो लाइट जाती हैगी है डेंसर टू रेयरर इट विल बैंड अवे फ्रॉम क्रिटिकल एंगल कदों होंदा है जो एंगल की है इंसीडेंट तो ज़्यादा हो जाए 90 एंगल आर की है 90 तो ज़्यादा हो जाए तो उस इंसीडेंट एंगल नूं असीं की कहने हैगे आ क्रिटिकल एंगल वैन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर दैन 90 तो उसनूं असीं की कहांगे क्रिटिकल एंगल। डेंसर टू रेयरर मीडियम होएगा अंदरूनी प्रकाश का परिवर्तन जदों लाइट वैन वाइट लाइट मूव्स थ्रू दी वैक्यूम दैन जो वाइट लाइट तो सारे कलर्स की है सेम स्पीड दे नाल चलणगे। ठीक है, उन्होंने सेम स्पीड होएगी थ्रू दी वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मटीरियल फॉर दी इंफ्रारैड रेज इंफ्रारैड रेज ਲਈ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਅਸੀਂ CGX UVIMR ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ज़्यादा हैगी है तो इन्हों की वेवलेंथ ज़्यादा होने करके यदि की होएगी म्यू की वैल्यू म्यू इक्वल टू C बाय लैमडा। इनफ्रारैड लई वेवलेंथ की है ज़्यादा तो अपवर्तन अंक क्या होएगा घट होएगा। ठीक है, इदा द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स फॉर द इनफ्रारैड लाइट एज कंपेयर टू UV ए की होएगा लैस होएगा। दिस विल बी लैस दैन दी UV रेज। कॉस्मिक CGX UVIMR। ठीक है, पैटर्न याद किया कॉस्मिक गामा एक्सरे UV रेस अल्ट्रा विजिबल रेंज इंफ्रारैड माइक्रोवेव्स ते रेडियो वेव्स। तुम देख सकते हो इधर की है वेवलेंथ इंक्रीजेस हो रही है तो जिदी लैमडा वैल्यू ज़्यादा हैगी है वेवलेंथ म्यू इक्वल टू C बाय लैमडा तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रपोर्शनल है जिदी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, ओदी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की होएगा उस मटीरियल का घट होएगा तो इनफ्रारैड लाइट का जो है अल्ट्रावायलेट तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की होएगा लैस होएगा। जे लैंस दे विच होल कर दिता जाए तो वह इमेज की इंटैंसिटी ते क्या फ़र्क पेगा? नो चेंज। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पैंदा तो इमेज की इंटैंसिटी क्या है उन्नी ही रही है। दोस्तों अगे है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय जेड़ा आह वाला नी ट्रू हैगा प्लेन मिरर च रिएक्टिव बनता है वर्चुअल बनता और सेम डिस्टेंस से बनता जिन्नी ऑब्जैक्ट मिरर के सामने रखी होंगी है तो छोटे साइज़ का नहीं बनता सेम साइज़ का बनता। ये स्टेटमेंट की सीगी रॉन्ग सीगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर F गिवन है F फोकल लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या क्या है टू obtain द इन्वर्टेड इमेज 2 times द साइज ऑफ द ऑब्जैक्ट तो वेयर शुड बी ऑब्जैक्ट प्लेस U कढ़नी है M इक्वल टू V अपॉन U तो हाइट इमेज अपॉन ये दी हुई है तो 2 times। ठीक है, इतने वैल्यू पर हो V अपॉन U दी 2/1 तो U V की आ गया 2U के बराबर V कि बराबर आ गया 2U। नाउ पुट दी फॉर्मूला। ठीक है, 1/F नहीं 1 क्या सीगा V अपॉन U H2 अपॉन H1 V की जगह 2U पर लो तो ये कट्टिया गया H2 कितनी हैगी है 50 द लेंथ ऑफ द कनकेव फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर आ गया। एक मिनट बेटा ये क्वेश्चन ना दोबारा देखते हैं।
एम इक्वल टू वी अपॉन यू H2 अपॉन H1 तो इतने वी इक्वल टू 2u पर ही है। ठीक है, इक्वल टू 50 तो वी कितना आ गया 25। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। वही आंसर है। आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, नहीं क्वेश्चन सही नहीं लग रहा। 1/f 1/v प्लस 1/u ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ 2u प्लस 1/u 1/50 ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਸਡ। ਠੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1/50 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2u प्लस ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2u इंटू u प्लस ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3u है ना, नीचे कितना आ गया 2u स्क्वायर 1/50 पर कितना आ गया इन्ना 2u स्क्वायर करो इनू मल्टीप्लाई 50 इंटू 3/2 इक्वल टू u स्क्वायर 25 25 दिया 75 तो u स्क्वायर नहीं आना चाहिए। एलसीएम 1/50 इक्वल टू 2u प्लस 1/u इनू सॉल्व करना है। 2u लिया u लईए है ना एलसीएम तो इतने आ जाऊगा 2 तो 1 3 आ गया। इतने एलसीएम कितना आ जाएगा 1/50 2u प्लस 1/u एलसीएम कितना आ गया u इतने 2 प्लस 1 3/u इक्वल टू 50 तो 75 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट के 1/f दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ की डिपेंड करती हैगी है रेडियस ऑफ करवेचर ते तो हाफ होंगी है और मटीरियल ते डिपेंड करती है सराउंडिंग मटीरियल ते भी डिपेंड करती है। ऑल दिस फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द सराउंडिंग मटीरियल सारी गल्लां ते डिपेंड करती है। कन्वैक्स लेंस जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टोटल पावर कितनी हो जाएगी दोनों का सम। ठीक है, लेंस का प्लस वाटर का तो आंसर की है लैस आएगा तो वाटर दे विच इमर्श करन दे नाल पावर की है घट जाएगी। ठीक है, एक लेंस है उन्होंने वाटर दे विच जदों असीं इमर्श करते हैं तो उसकी पावर क्या है डैमनिश हो जाती है घट जाती है। ये हो गया 9th नंबर। तो बाद ये लेंस पावर दी है P प्लस है 1/f प्लस है तो f भी आंसर प्लस आएगा 1 कितनी सी 0.5 तो आ गया 10/5 2 मीटर आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है, अगे क्वेश्चन है अपॉन हीटिंग दी लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडैक्स म्यू दी वैल्यू अपॉन हीटिंग पहला की है इनक्रीज होएगी फिर डिक्रीज होएगी। टैंपरेचर का इफैक्ट यू कैन से कि हीट करन ते जो है लिक्विड नू क्योंकि वो पहला की है गाढ़ा होंदा फिर पतला होंदा तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स भी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग चेंज होंदा है। A diverging lens produces always virtual image। ठीक है, diverging lens जिहड़ा हैगा ये हमेशा virtual image बनाता है। It appears to be light comes to from। ठीक है, इत्थे जे इदां जो पास करते हैं इत्थे छोटा इमेज बनता है virtual बनता है और always virtual image will be formed। ਇਹ हंटर वांट्स टू शूट दी इस की होंदा जिवें असीं कीता सीगा। ठीक है, एक सिक्का है तो इत्थे वाटर दी लेयर एक मिरर की तरह बिहेव करेगी। लाइट है तो की हो जाएगी बेंड अवे फ्रॉम डेंसर टू रेयर जाएगी बेंड अवे फ्रॉम दी मटीरियल मीडियम तो ये इत्थे नज़र आएगी फिश नूं। ठीक है, तो जो शिकारी हैगा उन्होंने थोड़ा नीचे बिलो दी इमेज जिथे उन्होंने नज़र आ रहा ਉਹਦੇ नीचे की है निशाना लगाना चाहिए तो फिश की एक्चुअल पोजीशन की है इमेज के नीचे हैगी है तो शिकारी नूं इमेज
ਇਮੇਜ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ। ਵੈਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰਸ ਫਰੋਮ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 13th ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਕਿਆ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ 14th, ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਐਫ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਈ, ਸੌਰੀ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਲਈ। ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਦੀ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 50 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/f, ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ 100/2 ਤਾਂ -50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਐਫ ਐਂਡ 2f, ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਫੋਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਐਫ ਅਤੇ 2f ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ 2f। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਓਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਫੋਕਸ 2f, ਤਾਂ ਅਗਰ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਐਫ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਬਿਯੋਂਡ 2f ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਰਟਡ, ਔਰ ਬਿਯੋਂਡ ਬਿਯੋਂਡ ਹੀ ਬਣੇਗਾ 15th ਦਾ ਬਿਯੋਂਡ 2f ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮਡ। ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਾ ਦੀ ਰੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਐਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 17 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ, SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਓਪਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ 1/f, ਜੇ ਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕਿਆ ਹੈ ਡਾਇਓਪਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਓਪਟਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ r/2 ਕਰੀਏ ਐਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਮਿਰਰ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਰੇਅਰ ਇਮੇਜ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਰੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੇਅਰ ਵਿਊ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਈਡ ਮਿਰਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨੂੰ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦੀ ਰੇਅਰ ਮਿਰਰ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂਹੀਓ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗਾ, ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਵਿਲ ਬੀ ਫੋਰਮਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੈ 1/v + 1/u, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2u ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 1/50 ਐਂਡ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦੀ u, that will come to be 75. Thank you for watching the